एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। वहाँ हर जानवर अपने अपने काम में लगा रहता था। जंगल के बीच में एक विशाल गुफा में रहता था शेर सिंह राजा। आह, क्या नींद आई। पर अब भूख लग रही है। आज कुछ अलग करते हैं। रोज शिकार कर कर के बोर हो गया हूँ। पास से बंदर गुजरता है। अरे बंदर, कुछ नया सुनने को मिला। महाराज, आज तो नया ही तमाशा है। जंगल में एक नया जानवर आया है, गधा। गधा? वो यहाँ क्या करेगा? कहते हैं बहुत बातूनी है और खुद को बहुत समझदार मानता है। हाँ 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 हाँ, चलो देखते हैं इस गधे को। जंगल के किनारे एक खुला मैदान था। वहाँ एक गधा पेड़ की छांव में बैठा कुछ गुनगुना रहा था। ढेंचू ढेंचू, मैं हूँ जंगल का हीरो। ढेंचू ढेंचू, सब जानवर हैं मेरे पीछे दीवाने। एक तोता उड़ते हुए आता है। हीरो, तुम? अरे तुम तो शहर से भटके हुए लगते हो। हाँ, शहर में भी मैं बहुत मशहूर था। सब कहते थे गधा, लेकिन दिल का राजा। तोता हंसकर उड़ जाता है। उसी समय शेर वहाँ पहुँचता है। गधा उसे नहीं देखता। दिल का राजा? हाँ, चलो देखते हैं कितना बड़ा राजा है। ओह, आप तो असली राजा हैं। प्रणाम महाराज। हाँ हाँ हाँ, डर मत। मैं आज शिकार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा है, वरना मैं तो दौड़ने में माहिर हूँ। सच में? तुम दौड़ते भी हो? बिल्कुल, बस शुरुआत थोड़ी देर से होती है, लेकिन चलने के बाद कोई पकड़ नहीं सकता। तुम मजेदार हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है गोपाल। और मैं हूँ सिंहराज। ओह, तो आज से हम दोस्त हुए। राजा और आम आदमी की दोस्ती। तुम गधे हो लेकिन दिल से सच्चे लगते हो। ठीक है दोस्त। शेर और गधे की दोस्ती जंगल में चर्चा का विषय बन गई। तोता, बंदर, हिरण और सियार बातें कर रहे हैं। अरे भाई, शेर और गधा दोस्त बन गए हैं। अगली बार राजा उसे मंत्री बना देगा। अगर शेर गधे पर भरोसा करने लगे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। जंगल के कुछ जानवर हंसे, कुछ खुश हुए और कुछ ईर्ष्या से भर गए। गोपाल, आज चलो तुम्हें जंगल की असली खूबसूरती दिखाता हूँ। महाराज, रास्ता कठिन तो नहीं? थोड़ा है, पर मैं हूँ ना। वाह, इतना सुंदर जंगल। शहर में तो बस धूल और आवाज थी। यही तो असली जिंदगी है। खुला आसमान, ताजी हवा और साथ में सच्चा दोस्त। सैर करते करते दोनों एक गहरी खाई के पास पहुंचते हैं। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हाँ, लेकिन झरना दूसरी तरफ है। अगर पार कर लिया तो नजारा शानदार होगा। मैं कोशिश करूंगा। गधा छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा फिसल जाता है। शेर झट से उसका पैर पकड़ लेता है। तुमने मेरी जान बचाई। दोस्ती का मतलब यही होता है, साथ देना। अब मैं भी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों हंसते हुए खाई पार कर जाते हैं। लेकिन हर दोस्ती की तरह इनकी भी परीक्षा आनी थी। सियार और बंदर आपस में बात करते हैं। अगर गधा शेर का करीबी बन गया तो हम सबकी दाल गलनी बंद हो जाएगी। तो फिर कुछ करना होगा। दोनों मिलकर चाल चलते हैं। वे गधे के पास जाकर झूठ बोलते हैं। गोपाल, क्या तुम जानते हो, शेर सबको कह रहा था कि तुम बहुत मूर्ख हो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर भरोसा नहीं तो खुद उससे पूछ लो। आज उसने यही कहा कि गधा दोस्त बनकर भी काम करेगा। शायद वो मजाक उड़ा रहा था। मैंने सोचा था वो सच्चा दोस्त है। गधा दुखी होकर चला जाता है। जब शाम ढली,
शेर ने देखा कि गोपाल कहीं नहीं है। महाराज, वो बहुत उदास लग रहा था। शायद किसी ने कुछ कहा हो। मुझे लगता है कोई चाल चली गई है। शेर गुस्से में जंगल में निकल पड़ता है। रात का समय, पेड़ की छांव में गधा बैठा है। शायद मैंने गलत दोस्ती कर ली। सब कहते थे शेर तो राजा है, वो मुझसे क्यों दोस्ती करेगा। पीछे से शेर आता है। गोपाल, जाओ, तुम फिर मजाक उड़ाने आए हो। अगर मैं मजाक उड़ाता तो पूरी रात तुम्हें ढूंढने क्यों आता। दोस्ती में शक सबसे बड़ा जहर है गोपाल। माफ करना दोस्त, मैंने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया। चलो, अब ये भूल जाओ। असली दोस्ती में गलत फहमी की कोई जगह नहीं। रात की गलत फहमी अब खत्म हो चुकी थी। शेर और गधा अब पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। सुबह होते ही दोनों साथ सैर पर निकले। वाह, आज तो आसमान भी मुस्कुरा रहा है। और जंगल भी, क्योंकि मेरे दोस्त का मूड अच्छा है। दोनों चलते चलते नदी के पास पहुंचते हैं। सुनो सिंहराज, अब से हम हर दिन साथ सैर करेंगे, ठीक? बिल्कुल। दोस्ती का नियम नंबर 1, साथ रहना। लेकिन उसी समय जंगल के किनारे पर कुछ अजीब हो रहा था। पेड़ों के बीच से 2 इंसान चुपके चुपके दाखिल हो रहे थे। 2 शिकारी। इस जंगल में शेर और कई हिरण हैं। आज अगर एक भी फंस गया तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। हाँ, और गधे की तो खाल भी काम की होती है। वे झाड़ियों के पीछे जाल लगाते हैं। उन्हें क्या पता था, ये वही जंगल है जहां अब दोस्ती की नई ताकत पैदा हुई है, शेर और गधा की। शिकारियों की चाल के बीच जंगल का चालाक सियार फिर से अपने दिमाग के खेल में लगा हुआ। अगर शेर और गधा ऐसे ही साथ रहे तो जंगल में किसी की नहीं चलेगी। तोते भाई, सुना है शिकारी आए हैं? पर शेर और गधा साथ हैं, वो सब संभाल लेंगे। बस यही तो मजा है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दोनों में फिर झगड़ा हो जाए। वो जंगल के उस हिस्से में जाता है जहां शिकारी जाल लगा रहे हैं। अरे, ये बोलने वाला जानवर। डरो मत इंसानों, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? हमें? हाँ, अगर तुम शेर को पकड़ना चाहते हो तो मेरे पास रास्ता है। शेर अब एक गधे के साथ घूमता है। गधा उस पर भरोसा करता है। अगर तुम गधे को फंसा लो तो शेर खुद आ जाएगा। वाह चालाक जानवर, चल तेरे साथ हैं। सियार मुस्कुराता है और सोचता है, अब जंगल का राजा भी मेरी बातों में आ जाएगा। शाम का समय था। शेर और गधा झरने के पास बैठे बातें कर रहे थे। सिंहराज, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर कभी मैं मुश्किल में पड़ जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। उसी समय सियार आता है, चेहरे पर चिंता का भाव। महाराज, मुसीबत आ गई। नदी किनारे कुछ इंसान हैं, जाल लेकर आए हैं। क्या शिकारी? चलो सिंहराज, चलकर देखते हैं। दोनों दौड़ पड़ते हैं। सियार मुस्कुराकर पीछे रह जाता है। अब मजा आएगा। देखता हूँ दोस्ती कितनी गहरी है। शेर और गधा नदी किनारे पहुँचे। जमीन पर कुछ ताजे कदमों के निशान थे। वो आगे बढ़ता है और अचानक धड़ाम, जाल गिर जाता है। आह, मैं फंस गया। गोपाल, शेर पूरी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं टूटता। सिंहराज, छोड़ दो, तुम खुद फंस जाओगे। दोस्त को नहीं छोड़ता मैं। वाह, दोनों एक साथ मिल गए। वे रस्सियां फेंकते हैं।
पर शेर उछलकर उन पर हमला करता है। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। तोते उड़ गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। दोस्ती का मजाक उड़ाने की सजा यही है। शेर एक शिकारी को गिरा देता है, दूसरा डर कर भागता है। जब शेर ने गोपाल को आजाद किया, तभी तोता उड़कर आता है। महाराज, मैंने सब देखा। सियार ने ही शिकारी को यहाँ बुलाया था। क्या? सियार? सियार भागने लगता है, लेकिन गधा रास्ता रोक देता है। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं जल गया था तुम्हारी दोस्ती देखकर। तूने दोस्ती का नहीं, पूरे जंगल का भरोसा तोड़ा है। शेर उसे जंगल से निकालने का आदेश देता है और इस तरह सियार को जंगल से निकाल दिया गया। अगले दिन पूरे जंगल में खुशियों का माहौल था। सभी जानवर शेर और गधे की दोस्ती का जश्न मना रहे थे। वाह, अब हमें समझ में आया कि दोस्ती में ताकत होती है। सच्चे दोस्त वही जो मुश्किल में साथ दें। आज मैं समझ गया, राजा और आम जानवर में फर्क नहीं होता अगर दिल सच्चा हो। और मैं भी जान गया, असली ताकत ताज में नहीं, दोस्ती में है। तभी तोता हांफता हुआ उड़ता आया। सिंहराज, बड़ी मुसीबत है। जंगल के बाहर वाले गांव में कुछ जानवर फंस गए हैं। क्या? कौन कौन? 3 गायें, 2 बकरी और एक नन्हा हिरन। इंसान उन्हें बांध कर ले गए हैं। दोस्त, अब वक्त आ गया है कि हम जंगल से बाहर निकलें, दूसरों को बचाने के लिए। हाँ सिंहराज, अब हम दोनों मिलकर गांव वालों को सबक सिखाएंगे। शेर और गधा पहली बार जंगल से बाहर जा रहे थे। रास्ता मुश्किल था, पत्थरीली जमीन, कांटेदार झाड़ियां। ये जंगल से बाहर की दुनिया कुछ अलग है सिंहराज। डर मत दोस्त, जहाँ सच्ची नीयत हो वहाँ डर का कोई मतलब नहीं। दोनों धीरे धीरे गांव के पास पहुंचते हैं। गांव में लोग अपने काम में व्यस्त थे। एक बड़े बाड़े में जानवरों को बांधा गया था। वही गाय, बकरियां और नन्हा हिरन। हमें योजना बनानी होगी। अगर हम ऐसे ही गए तो सब लोग देख लेंगे। सही कहा। तुम लोगों का ध्यान बांटो, मैं पीछे से हमला करूंगा। गधा धीरे धीरे गांव में घुसा। वो बच्चों के पास जाकर नाचने लगा। गांव वाले गधे के पास इकट्ठे हो गए। देखो देखो, मैं गा भी सकता हूँ। लोग गधे की ओर देखने लगे और ठीक उसी समय शेर पीछे से बाड़े की रस्सी काटने पहुंचा। शेर ने एक एक कर रस्सियां काटी। गायें और बकरियां भागने लगी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मेरा शो खत्म हुआ। वो तेजी से दौड़ता है और शेर के साथ जंगल की ओर भागता है। पूरा गांव चीखता है और दोनों जंगल में लौट आते हैं। जब शेर और गधा जंगल लौटे तो सारे जानवर उनका स्वागत करने लगे। वाह, आज फिर हमारे नायक लौट आए। तुम दोनों ने फिर साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। सिंहराज ने बचाया और मैंने नाचकर सबका ध्यान बांटा। देखो, हम परफेक्ट टीम हैं। और जो साथ मिलकर काम करे वो किसी से नहीं हारते। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक आवाज आई। वो सियार था जो अब लौट आया था। महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। गलती मानने वाला हमेशा एक मौका डिजर्व्स करता है। अगर तू सच में बदल गया है तो स्वागत है दोस्त। सियार भावुक होकर सिर झुकाता है और इस तरह दुश्मन भी दोस्त बन गया। अगले दिन जंगल में बड़ा त्योहार मनाया गया, दोस्ती दिवस।
हम सब एक दूसरे की ताकत हैं, कमजोरी नहीं। जब दोस्ती सच्ची हो तो डर, भूख या शिकारी कुछ भी नहीं जीत सकता। जंगल में शांति थी, जानवर खुश थे और हर कोई अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करता था। सिंहराज देखो ना, अब हमारा जंगल कितना खूबसूरत लगता है। हाँ दोस्तों, अब ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, सबका है। तभी अचानक दूर से लकड़ियों के कटने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो चलकर देखते हैं। जंगल के किनारे इंसान आ चुके थे। वे बड़े बड़े पेड़ काट रहे थे और मशीनें चला रहे थे। रुको, ये हमारा जंगल है। देखो देखो, शेर आया है, चलो फोटो खींचो। सिंहराज, ये लोग नहीं डर रहे, अब क्या करें? डर नहीं, सोच, हमें दिमाग से जीतना होगा। शेर ने सारे जानवरों की आपात बैठक बुलाई। बंदर, हाथी, तोता, सियार, जो अब सच में सुधर चुका था, सब आए। दोस्तों, अब वक्त है एकजुट होने का। इंसान हमारे पेड़ काट रहे हैं, हमारा घर छीन रहे हैं। अगर जंगल चला गया तो हम सब कहाँ रहेंगे? हम मिलकर उन्हें रोकेंगे, लेकिन बिना हिंसा के। सही कहा। अगर हम सब साथ हों तो किसी मशीन की हिम्मत नहीं कि एक पेड़ भी काट सके। जानवरों ने अपनी योजना बनाई। शेर ने अपनी दहाड़ से इंसानों को डराने का जिम्मा लिया। गधा और तोते ने उनकी मशीनें रोकने की। हाथी और बंदर पेड़ों के आगे दीवार बन गए। चलो दोस्तों, अब जंगल बोलेगा। जब इंसान वापस आए तो उन्हें सामने पूरा जंगल खड़ा मिला। ये क्या, सारे जानवर एक साथ? मशीन चलाओ, डराना मत। मशीनें चालू होती हैं, लेकिन तभी गधा आगे बढ़ता है। रुको, ये पेड़ हमारे परिवार हैं। तुम इन्हें काटोगे तो हमें कहाँ रखोगे? शेर की गरज से पूरा जंगल गूंज उठा। हम डरते नहीं, अब हमारी बारी है। इंसान पीछे हटने लगते हैं। उसी समय इंसानों के बीच एक छोटा बच्चा आगे आया। पापा, ये शेर डर नहीं रहा, बस अपना घर बचा रहा है। सो वो गधे की ओर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। गधा मुस्कुराता है और धीरे से बच्चे के सिर पर नाक रखता है। उस पल पूरा माहौल बदल गया। बड़ों को अपनी गलती समझ आई। हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम नए पेड़ लगाएंगे। सारे जानवर खुश होकर कूदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वही इंसान फिर जंगल में लौटे, लेकिन इस बार आरी नहीं, बीज और पानी लेकर। देखा सिंहराज, दोस्ती की ताकत इंसानों तक पहुंच गई। हाँ दोस्तों, अब ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, सबका है। शाम को जंगल में बड़ी पार्टी हुई। सभी जानवर, बच्चे और इंसान साथ बैठे। और दोस्ती रहे तो डर भी भागे। हाँ, बिल्कुल, अब हमारी कहानी खत्म नहीं, बस नई शुरू हुई है। एक दिन सुबह सुबह जंगल में एक बड़ी खबर फैली। आज जंगल में राजा चुनने की प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी जानवर ध्यान दें। जो भी समझदार, दयालु और बहादुर है, वो जंगल का नया राजा बन सकता है। वाह, अब तो मैं भी नाम दूंगा। लेकिन इस बार 3 खास नाम आगे आए: शेर, गधा और सियार। सियार अब सच में बदलने की कोशिश कर रहा था, या शायद नहीं। अगर मैं राजा बन गया तो सब मेरे आदेश मानेंगे। शेर और गधे को फिर से दिखा दूंगा कौन असली चालाक है। वो लोमड़ी के पास जाता है,
लोमड़ी बहन, सुना है तुम जंगल में सबसे तेज दिमाग वाली हो। बिल्कुल, पर तू क्या चाहता है? बस मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं राजा बन जाऊं और तुम्हें दूंगा फल फूल का आधा हिस्सा। सौदा पक्का? अगले दिन जंगल के बीच बड़ा मैदान सजाया गया। पेड़ों पर झंडे लगे, बंदर माइक पकड़े सबको बुला रहे थे। स्वागत है सभी का। आज हम देखेंगे कौन है असली राजा। शेर, गधा और सियार मंच पर आते हैं। पहला राउंड ताकत का। तीनों को बड़े पत्थर को उठाना था। शेर ने आसानी से उठा लिया। गधा ने पूरी कोशिश की, ढेंचू ढेंचू, और थोड़ा सरकाया भी। सियार ने बस चालाकी से कहा, मैं दिमाग का राजा हूँ, ताकत का नहीं। अब सवाल का जवाब दो। अगर एक पेड़ पर 10 तोते बैठे हैं और 2 उड़ गए तो कितने बचे? 8। गलत। शेर तुम बताओ। कोई नहीं, क्योंकि बाकी डरकर उड़ गए होंगे। सही जवाब। वाह, सिंहराज तो बहुत समझदार है। अचानक एक घायल खरगोश को मंच पर लाया गया। जो भी इस छोटे को बचाएगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। इसका इलाज चाहिए, ताकत नहीं। दोस्त, तुम जड़ी बूटी जानते हो ना? हाँ सिंहराज। दोनों मिलकर खरगोश का इलाज करते हैं और कुछ ही मिनटों में खरगोश उठकर मुस्कुराने लगा। पर लोमड़ी और सियार ये हार नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने शेर और गधे को फंसाने की नई योजना बनाई। चलो आग लगाते हैं नदी किनारे। जब सब डरेंगे हम कह देंगे ये शेर की गलती है। वे झाड़ियों में आग लगा देते हैं। पूरा जंगल धुएं से भर गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। घबराओ मत, सभी जानवर नदी की तरफ चलो। शेर ने अपनी ताकत से पेड़ों की टहनियां तोड़ी। गधे ने छोटे जानवरों को पीठ पर बिठाया और सबको सुरक्षित जगह पहुंचाया। आग धीरे धीरे बुझती है। आग बुझने के बाद तोते ने सब देखा। लोमड़ी और सियार भागने की कोशिश कर रहे थे। वो सबको बताता है कि आग सियार और लोमड़ी ने लगाई थी। फिर से धोखा? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे लोमड़ी ने कहा था। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन इस बार शेर ने सिर्फ एक बात कही, जिसे दोस्ती की कद्र नहीं, वो राजा बनने के लायक नहीं। दोनों को जंगल से निकाल दिया जाता है। अब वक्त है नतीजे का। जंगल का असली राजा है शेर और गधा। तो अब से मैं हूँ राजा दोस्तू। और मैं हूँ उसका साथी सिंहराज। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि राजा वही नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों का दिल जीत ले।